नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस शेर के मिस्दाक आयशा काजी ने जो है नुमाया कामयाबी हासिल की मुकाबला जाती इम्तिहानात में। आयशा काजी जिन्होंने न सिर्फ ये कि दीन को बरकरार रखते हुए दुनियावी तालीम हासिल की और अब जो है मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ी है। क्या मामलात रहे और किस तरह से आपने जो है इस तरफ आने की जो है आपकी तवज्जो हुई? मुझे बचपन से ही ये चीज़ के बारे में बहुत सीरियस थी कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है और मुझे अपने गोल्स बहुत हाई सेट करने हैं। तो ये चीज़ की तालीम मुझे अपने पेरेंट्स ने पहले से दी थी। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे कुछ टीचर्स ने ये सजेस्ट किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने घर पर बैठकर थोड़ा कंसल्ट किया और पता किया, और फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत तरीके से मुल्क की खिदमत की जा सकती है। सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड, अगर मैं डॉक्टर बनती हूँ या इंजीनियर बनती हूँ तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में मैं खिदमत कर सकती हूँ, और सिविल सर्विस ऐसी है जो आप डाइवर्स एरियाज में जाकर खिदमत कर सकते हैं मुल्क की। तो बस यही सोच के मैंने शुरुआत की और तैयारी शुरू कर दी। बाहिजाब होने के अलावा भी जो है आपने तजवीदुल कुरान जो है वो आपने सीखा है और सिखाती भी थी, आप अरबिक टीचर भी थी। जिस तरह से यानी चीजें थी आपके एकदम किरदार से एकदम बरक्स थी कि भाई यहाँ दुनियादारी में कदम रखना और फिर एक बाहिजाब होकर जो है यूपीएससी की तरबियत लेना, तो कैसा रहा पूरा? क्या दुश्वारी पेश आई इसमें? जी, मुझे लगता है कि मैं डिसएग्री करूंगी कि ये मेरे कैरेक्टर से अलग था, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि हम हिजाब का एक जो डेफिनेशन समझ के चलते हैं कि आइसोलेशन मतलब होता है हिजाब। जी बिल्कुल। हाँ। तो मेरे नज़दीक हिजाब एक आइसोलेशन नहीं है, एक बस वे ऑफ लाइफ है, और उसके लिए हमको कहीं भी तरीके से, किसी भी तरीके से अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी से या रिलेटिव से या कहीं पे भी, किसी भी फील्ड। यानी पर्दे के साथ आप रहकर यानी जिंदगी गुजार सकते हैं। एक एक्टिव सोशल लाइफ जी जा सकती है हिजाब में रहते हुए। दूसरी लड़कियों के साथ, जो मुस्लिम लड़कियां यूपीएससी में आना चाहती है, उसके लिए क्या पैगाम आप देगी? जी, मैं ये मानती हूँ कि बच्चों में बहुत टैलेंट है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस कभी कभी ऐसे होता है कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे रास्ते आ जाता है। हमें लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम है, कैसे होगा, वक्त लगेगा। ये चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि इन सवालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस से और मेहनत करने की अगर कैपेसिटी है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अचीवेबल चीज़ है। तो डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे आना बहुत जरूरी है। नहीं, मुकाबला जाती इम्तिहान में कभी कुछ ऐसा वक्त आया हो, कुछ तासुब का मामला हो या मुसलमान होने के बेस पर कुछ यानी परेशानी आई हो आपको, कुछ इस तरह की चीजें इस एक्सपीरियंस में आई है क्या? जी, मेरे हिसाब से यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक बाय फार सबसे फेयर और अनबायस्ड बॉडी है। तो राइट फ्रॉम इसका जो बिगिनिंग होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से लेकर तो इन पर्सन जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यहाँ पे किसी किस्म का बायस ना मुझे कभी देखने को मिला है। और ये इस बॉडी पे कॉन्फिडेंस सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कोई किस्म का बायस रहा है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचना भी चाहिए। ये थी आयशा काजी जो बता रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। ये इम्तिहान जो है देश के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए जो है बेहतरीन एक सीढ़ी है, एक जीना है, और उसमें जो है आयशा ने कामयाबी हासिल की। और इसमें कोई तासुब नहीं होता है, क्योंकि बेशतर बच्चे जो है ये इल्जाम आयद करते हैं नाकामी के बाद के इसमें तासुब होता है। ये गलत है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।